टाटा टिगोर एक कार एसी के लिए आया है। अब आइए सर से पूछते हैं। सर, एसी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कूलिंग सही से नहीं कर रहा। कूलिंग नहीं कर रहा सही से सर। हाँ। ठीक है, गाड़ी को बंद कीजिए सर, चेक करते हैं। इंजन स्टार्ट कीजिए सर और एसी ऑन कर दीजिए। एसी ऑन कीजिए। हाँ, छोड़ दीजिए वैसे ही सर। अब इंजन स्टार्ट हो गया, कंप्रेसर ऑन कर दिए। एसी ऑन हो गया तो कंप्रेसर भी यहाँ ऑन हो गया। अब कूलिंग अंदर में क्यों नहीं हो रहा है उसको चेक करते हैं। एसी चालू किया है? चालू है एसी ना? चलिए, एसी चालू है और कंटिन्यू चल रहा है एसी। अब ऑटो कट भी हो गया, इसका मतलब कंप्रेसर पूरा सही है। और इधर पाइप लाइन को देखते हैं। मेन पाइप को देखिए, मेन पाइप को इतना बर्फ जम जा रहा है मेन पाइप में, देख रहे हैं ना। फिर हाथ को साफ कर लिए, हाथ साफ हो गया और मेन पाइप को छूने के बाद देखिए पूरा इसमें से बर्फ पानी जम गया है। इतना जोर चिल्ड कर रहा है, लेकिन अंदर में क्यों नहीं कर रहा है? आइए उसको अब चेक करते हैं अंदर में। बाहर में तो पूरा परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है। सर, इंजन को बंद कर दीजिए और एसी को भी बंद कर दीजिए। दोनों को बंद कीजिए, बंद कर दीजिए। अब एसी क्यों नहीं काम कर रहा है उसका रीज़न को अब देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एसी का फिल्टर, इस जगह पे एसी का फिल्टर लगा हुआ रहता है। उसमें 2-4 स्क्रू भी होता है। स्क्रू को खोल लेना है। इस तरह से खोलने के बाद इसको निकालना है। प्लेट को निकालना है थोड़ा धीरे से, इस तरह करके। अब देखिए, ये देख रहे हैं ना, प्लेट निकालने के बाद इसमें से देख रहे हैं कितना कचरा आ रहा है। ये कचरा आ गया। अब इसका फिल्टर को निकालते हैं। देखिए, अब देखिए अंदर से देख रहे हैं एसी नहीं काम करने का रीज़न बाहर में पूरा बढ़िया काम कर रहा है, देख रहे हैं। अब फिल्टर के अंदर से देखिए, फिल्टर के अंदर से देख रहे हैं ये सब मट्टी, पूरा खाली डस्ट निकल रहा है। देखिए, देख रहे हैं ना, ये पूरा डस्ट से भरा हुआ है। इसलिए अंदर में एयर सही नहीं आ रहा है। तो ठंडा कहाँ से आएगा? बाहर में पूरा पाइप पर बर्फ़ जम रहा है, पूरा पानी छोड़ रहा है और अंदर चेम्बर के अंदर में कूलिंग नहीं हो रहा है। देख रहे हैं कचरा से पूरा भरा हुआ है। अब इसको फिल्टर को निकालते हैं और दिखाते हैं। अब एसी फिल्टर को इस तरह से घींच करके निकालना है। देख रहे हैं, देखिए किस तरह से गंदगी इसमें भरा हुआ है। देखिए, देख रहे हैं। तो इसी के चलते एसी प्रॉपर काम नहीं कर रहा। देखिए, देख रहे हैं ना, ये देखिए कचरा को देखिए। अब कचरा का ही ढेर लग गया और देख रहे हैं पूरा फिल्टर का हालत। अब हो क्या रहा है कि एसी अपना वर्क कर रहा है, लेकिन ब्लोवर फैन भी तो ज़रूरी चाहिए बाहर ठंडा निकालने के लिए। फैन भी चल रहा है, लेकिन फैन से केवल फर्र आवाज़ निकल रहा है और एयर जैसा निकलना चाहिए वो एयर बाहर नहीं निकल रहा है। तो बाहर निकलेगा नहीं तो ठंडा करेगा नहीं, इसलिए कि हवा आएगा, हवा सही टानेगा ब्लोवर तो कूलिंग कॉइल पर जाएगा और कूलिंग कॉइल से टकराते हुए ग्रिल से बाहर निकलेगा, तब ना ठंडा करेगा। तो सब चीज़ ठीक है, कूलिंग भी ठीक है, एसी भी काम कर रहा है, ऑटो कट भी हो रहा है, लेकिन हवा एयर निकल नहीं रहा है, तो इसीलिए ठंडा नहीं कर रहा। अब इसको क्लीन करते हैं और उसके बाद देखते हैं ठंडा अंदर तक पहुंचता है या नहीं। हाँ, एयर फिल्टर को थोड़ा क्लीन कर दीजिए, हवा मार करके मार दीजिए, पूरा साफ कर दीजिए। इधर लटका हुआ डस्ट सब झाड़ दीजिए। हवा प्रेशर मार करके एयर फिल्टर को पूरा साफ
कर लेना है। और ज़्यादा गंदगी जमा हुआ है तो इसको सर्फ से धो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि ये फिल्टर लाइफ टाइम वाला है, ये फिल्टर जल्दी ख़राब होगा नहीं, जब तक कि फटेगा नहीं, कटेगा नहीं। तो इस तरह से एयर फिल्टर को एयर प्रेशर मार करके साफ कर देना है, उसके बाद फिटिंग करना है। अब एसी फिल्टर देखिए क्लीन कर दिए, अब देख रहे हैं एकदम साफ सुथरा हो गया। आर पार देखिए, कार उधर है वो भी आर पार दिख रहा है ना। तो इस तरह से क्लीन होना चाहिए। अब एयर फ्लो बढ़ जाएगा, ठंडाई पूरा करेगा चेम्बर को। अब इसको लगाते हैं। लगाने के लिए अभी टेढ़ा वाला पीस है, इसको इस तरह से करके पहले घुसाना है बाहर में और थोड़ा सा बैंड करके ढकेल दीजिए। ये फिल्टर चला गया अंदर। अब एक कूलर, इसको भी झाड़ के साफ कर देना है। एयर फिल्टर क्लीन हो गया और एयर फिल्टर का प्लेट भी लग गया। अब इंजन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं परफॉर्मेंस अच्छा हुआ या कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टार्ट कीजिए सर, इंजन को स्टार्ट कीजिए और कंप्रेसर ऑन कर दीजिए। कंप्रेसर ऑन कीजिए, कंप्रेसर ऑन हो गया, कंप्रेसर ऑन हो गया, पूरा चल रहा है। और अब देखिए, देख रहे हैं चालू होते के साथ मतलब 5 सेकंड भी नहीं लग रहा, पूरा पानी से भर जा रहा है। अब अंदर देखते हैं कूलिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब कूलिंग अंदर तक पहुंचा है। बाप रे, अब देखिए, ये देख रहे हैं। अब देखिए ये कपड़ा लगा दिए हैं, देख रहे हैं किस हिसाब से फरफरा रहा है, जिंदा मुर्गा जैसा फरफरा रहा है। देख रहे हैं मुर्गा जैसा फर कर रहा है। देख लीजिए, अब कपड़ा लटका दिए तो देखिए अब पूरा एयर फिल्टर साफ होने से कूलिंग अंदर तक पहुंचना शुरू कर गया। अब देखिए कूलिंग अब पूरा अंदर तक पहुंच रहा है। पहले क्या था, बाहर में कूलिंग हो रहा था। तो सर गैस भराने आए थे तो हम लोग गैस नहीं भर के पहले इसको जनरल चेकअप कर रहे थे कि प्रॉब्लम आखिर क्या है। तो पता चला कि बाहर में पाइप में पूरा बर्फ़ जम रहा है लेकिन अंदर में कूलिंग नहीं आ रहा है। तो नहीं आने का रीज़न क्या था कि एसी फिल्टर पूरा चौक था, पूरा उस पर कचरा से भरा हुआ था। तो एयर फ्लो ही नहीं आ रहा था, तो ठंडा कहाँ से आएगा। अब पूरा कंप्लीट हो गया। सर शीशा खोलिए। अब कूलिंग कैसा कर रहा है सर? अब एकदम सही है, पूरा सही हो गया। हाँ, नो डाउट, नो डाउट, नोथिंग, एकदम कुछ नहीं। पहले कुछ हवा नहीं। ही नहीं मार रहा था, पूरा मारना स्टार्ट हो गया। और कूलिंग हवा तो आ गया, हवा के तो साथ कूलिंग भी आ गया। कूलिंग भी आ गया सर। हाँ हाँ हाँ, एकदम। चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट कुछ वीडियो मिलेगा तो फिर मिलेंगे। ठीक है सर, तब तक के लिए सभी भाइयों बंधुओं को जोहार झारखंड।